Hi guys, a very good afternoon. I hope you guys are well. And Dipendra Singh Airi, obviously a proud moment. Obviously a moment जहां पर हम सब चेयर करने वाले हैं, हम सब बहुत सारी बात करने वाले हैं. इस लिस्ट को अभी डिस्कस करूंगा. आईसीसी T20 ऑलराउंडर की इस लिस्ट को डिस्कस करेंगे. लास्ट अपडेट कब है, नेक्स्ट अपडेट क्या है, कल वाले मैच से दीपेंद्र सिंह आयरी का जो मैच है उससे कितने डिफरेंसेस आने वाले हैं, और क्या ये चांस है कि ये नीचे ऊपर, मतलब कितना फ्लक्चुएशन का इसमें चांस है, वो सब कुछ बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि भाई किससे ज्यादा थ्रेट है और कौन सबसे ज्यादा चांसेस है ऊपर जाने वाला. ठीक है. सो 253 लेम लिविंगस्टन के पॉइंट्स हैं और दीपेंद्र सिंह आयरी के 235 पॉइंट है. सी वी ऑल नो कि नेपाल क्रिकेट हिस्ट्री में ही इज गोना बी फर्स्ट प्लेयर जो इस लिस्ट को टॉप करेगा, और बहुत ज्यादा दूरी नहीं है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये 15th ऑफ अक्टूबर को लास्ट अपडेट हुआ है, विच मींस कि 18th अक्टूबर को जो मैच खेला गया जिसमें दीपेंद्रा ने 28 रन किए थे, जिसमें दीपेंद्रा ने बॉलिंग करते हुए 3 विकेट्स ली थी, जिसमें दीपेंद्रा एज यूजुअल बहुत जबरदस्त फील्डिंग करके रन आउट्स एंड ऑल दोस आपको हर तरह से हर फैक्टर से हेल्प करी थी. तो वो जो उस मैच में जो चेंजेस है, उस मैच में जो सब कुछ हुआ, उसके जो रेटिंग पॉइंट्स हैं वो इसमें एड ऑन नहीं हुए, और सिर्फ 18 रेटिंग पॉइंट पीछे हैं. 235 दीपेंद्रा का है और 253 लाइम लिविंगस्टन का है, और इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 18 का डिफरेंस है. और इन दोनों के आसपास अगर आप देखोगे हार्दिक पांड्या 223 पर है. लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नोटिस करनी है कि क्या ये दो प्लेयर हार्दिक पांड्या और लिविंगस्टन, क्या ये अभी रिसेंट में T20 खेलने वाले हैं? नहीं खेलने वाले. इंग्लैंड अपना नेक्स्ट T20 खेलेगा नवंबर 10 को, और इंडिया अभी फिलहाल 2 टेस्ट मैच को और खेलना है. 3 टेस्ट मैच की सीरीज अभी तो पहला ही चल रहा है. सो अभी 2 टेस्ट मैच और खेलना, उसके बाद जाकर के आप T20 के बारे में सोचोगे, विच मींस कि अभी नियर बाई में दोनों जो कि थर्ड और फर्स्ट पर हैं, दोनों के पास कोई T20 मैचेस नहीं है, विच मींस कि इनकी रेटिंग पॉइंट अपनी जगह पर रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी. इनके 253 रहेगा और 223 का 223 रहेगा. सिर्फ और सिर्फ आपको दीपेंद्र आयरी के पास चांसेस हैं कि वो अगले 2 मैचेस में, क्योंकि अभी उनका 18th वाला जो मैच है वो उसमें स्टेट नहीं हुआ, अगले 2 मैचेस में वो इस पॉइंट को लेकर के ऊपर जा सकते हैं. और जो हम अभी नंबर 1 ऑलराउंडर या नंबर 1 T20 ऑलराउंडर लिखकर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, वहां पर हम नंबर 1 T20 ऑलराउंडर लगा करके बड़ा सा फुल स्टॉप लगा देंगे कि भैया नंबर 1 T20 ऑलराउंडर पीरियड. दैट्स इट, हो गया, एक बड़ा माइलस्टोन अचीव हो गया. लेकिन यार इफ यू लुक एट दिस गाय, और जब मैं देख रहा था, आई वाज गोइंग थ्रू हिज पास्ट, एंड मैंने देखा कि आई थिंक 2016 में जब नेपाल अंडर 19 टीम एशिया कप खेल रही थी, वहां पर श्रीलंका से 1 रन से हार गई थी, और उसमें भी दीपेंद्र आयरी ने 90 रन किए थे. सो दीपेंद्रा इज हैज ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल पार्ट अंडर 19 में भी, अभी भी. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट आयरी इज कि व्हेन ही इज इन द फील्ड, आपको ये फील्ड में जिस तरह से, जैसे कल 1 रन आउट, वैसे रन आउट और भी हो सकता, वो गुलशन के हाथ से छूट गया था, वरना एक और रन आउट हुआ. सो व्हेन ही इज इन द फील्ड ही इज लाइटनिंग फास्ट. मतलब हम जैसे विराट कोहली को देखते हैं, विराट कोहली के बहुत सारे रन आउट्स अगर आप देखोगे, तो जिस तरह से ही रन्स, ही पिक्स अप द बॉल एंड थ्रोज द बॉल ऐसे चुटकी में, इट्स वेरी मच लाइक दीपेंद्र सिंह आयरी. जिस तरह से दीपेंद्र आयरी करते हैं, या फिर आप बात करो जॉन्टी रोड्स की, मतलब अल्टीमेट. अब जॉन्टी रोड्स से ज्यादा किससे क्या कंपेयर करोगे? जॉन्टी रोड्स जिस टाइम पर खेला करते थे, उस टाइम पर फील्डिंग का लेवल आज भी उस लेवल का नहीं है जैसा वो उस टाइम पर किया करते थे, और उस तरह के दीपेंद्र सिंह आयरी, दैट लाइटनिंग स्पीड. एंड वी ऑल नो कि इफ ही इज इन द फील्ड, भाई आप रन नहीं चुराओगे. सो बॉलिंग करता है आपको ये विकेट लेकर देता है, फील्ड में रहता है आपको 10-15 रन तो आराम से बचा लेता है, एंड जब बैटिंग करने आता है तो भी 20-25 है. तो मतलब ये समझ लो हर मैच में 50-60 रन का कंट्रीब्यूशन दीपेंद्र आयरी का रहता ही रहता है. एंड दैट इज द रीजन ये फिलहाल नंबर 2 पर, एंड दैट इज द रीजन कि वी आर टॉकिंग कि बहुत जल्दी आयरी जो है वो नंबर 1 पर आ जाएंगे. वी नो कि ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स आयरी ने हम इससे पहले भी दिए, जैसे 6 सिक्सेस इन एन ओवर. 4-5 लोग ऐसे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में जिन्होंने 6 सिक्सेस लगाए हैं. कुछ 10,000 इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, और उस 10,000 इंटरनेशनल मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 5 ही प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 1 ओवर की हर बॉल पर 6 लगाया था. उसमें दीपेंद्र आयरी एक है, जैसे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसमें ऑब्वियसली युवराज सिंह है, उसमें हर्षल गिब्स हैं, उसमें कायरन पोलार्ड हैं, उसमें जसकरण मल्होत्रा हैं, और उसमें दीपेंद्र सिंह आयरी. ये 5 प्लेयर हैं जिन्होंने ये काम किया था. सो आयरी पहले भी हमें उस लेवल पर लेकर जा चुके हैं जहां पर वो प्राउड मोमेंट जो अंदर से निकल के आता है ना, वो हमें मिला है. और आई एम प्रीटी श्योर के जो टीम होगी वो तैयार होगी.
केक्स वेक तैयार होंगे, सबको पता होगा कि भाई जिस दिन जो आपको रैंकिंग है वो अपडेट हुई, बिकॉज लास्ट अपडेट 15 का है, जिस दिन ये नेक्स्ट अपडेट हुई हमें इसमें और ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड यू नेवर नो वो ग्रोथ कितनी और ऊपर जाएगी, बिकॉज नेक्स्ट मैच में बहुत कुछ डिपेंड करता है। कल जो मैच खेल रहे होंगे उसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, कहां पर कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाला है। और ये रेटिंग पॉइंट जैसे ही ऊपर जाएगा हिस्ट्री लिख दी जाएगी, उसी तरह से जिस तरह से फास्टेस्ट 50 की हिस्ट्री लिख दी गई थी, युवराज सिंह का रिकॉर्ड वहां भी तोड़ा गया था, और वहां भी दीपेंद्र आयरी ने पूरे नेपाल के फैंस को एक बार फिर से उसको एंजॉय करने। आई स्टिल रिमेंबर जब 6 बॉल पे 6 छक्के लगे थे, आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज इन द ट्रेन, और मैं वहीं पर देख रहा था, आई वाज लाइक यार मतलब मैं ट्रेन में, आई कांट इवन टॉक टू पीपल, आई कांट इवन मेक वीडियो ऑन दिस, बिकॉज दिस वाज समथिंग ह्यूज, हिमंगस, बट मैंने नेक्स्ट जाकर के वीडियो बनाई थी। तो आई रिमेंबर दैट डे जिस टाइम पर 6 बॉल में 6 छक्के लगाए थे। आई ऑल्सो रिमेंबर जब फास्टेस्ट 50 लगा था, एंड आई ऑल्सो रिमेंबर कि अब हम नंबर 2 पर आ चुके हैं और यहां से नंबर 1 पर जाने वाले। सो यस, बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं जब आप एक पर्टिकुलर क्रिकेट को फॉलो करते हो, एक पर्टिकुलर टीम को फॉलो करते हो, जब उसके अचीवमेंट्स देखते हो तो आपको अपनी अचीवमेंट जैसा फील होता है। एंड आई रियली होप के कल वाले मैच में कुछ ऐसा धमाकेदार हो आयरी की तरफ से, जहां से हम एकदम ये हो जाएंगे भैया अब तो नंबर 1 हो ही गए हैं, बस अपडेट होने का देर है, अपडेट और हो जाएगी तो उसको ऑब्वियसली और हम सेलिब्रेट भी करेंगे। खैर, लुकिंग एट द सेकंड मैच, आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक हम जीत चुके हैं, 2 और आगे मैचेस होने हैं। यूएसए, एक तो अब ऐसा हो गया ना, यूएसए और नेपाल राइवलरी जैसा हो गया है कि भाई जैसे बहुत सारी टीम्स जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया पाकिस्तान, जैसे राइवलरी है, अब नेपाल और यूएसए वैसा राइवलरी जैसा हो गया है। और क्रिकेट में राइवलरी हो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मजा आता है, सो उसमें इसी वजह से शायद नेपाल और यूएस वाले मैच में हमें मजा भी थोड़ा ज्यादा आ रहा है। और कल वाले मैच में, अच्छा एक चीज मैं पिछली वीडियो में बोलना भूल गया था रिजान धाकल के बारे में, बिकॉज यार हमने ना बहुत सारे लोगों के बारे में बात की, हमने रोहित के बारे में बात की, ऑब्वियसली बहुत अच्छी पारी थी, दीपेंद्रा के बारे में बात की, अच्छी पारी थी, अच्छी ओपनिंग स्टार्ट हमें मिली थी, लेकिन शायद हम सबके बीच में रिजान धाकल के बारे में बात करना भूल गए, बिकॉज रिजान ने जिस तरह के स्टार्टिंग स्पेल डाले थे, जिस तरह से मोरान को क्लीन बोल्ड किया था, दैट स्पेल वाज अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि उन्होंने जो बॉडी पकड़ी हुई थी, जो उन्होंने स्टंप्स पकड़ी हुई थी, दैट वाज अमेजिंग। हालांकि एक दो बार ऐसा हुआ था कि थोड़ा वो लेग की तरफ जा रहे थे, बट जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की थी, एक लेफ्ट हैंड बॉलर आपको पढ़ के बॉल दोनों तरफ मूव कराता है, अंदर भी जाती है, बाहर भी जाती है। आई रियली थिंक कि एक बहुत क्रूशल पार्ट है टीम का, और शायद यूएस में उसको लेकर जाना, उसको खिलाना एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव था, बहुत अच्छा, बहुत स्मार्ट मूव था, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस गाय। I literally forgot to talk about him earlier, but at this moment अगर मैं किसी और की तरफ देख रहा हूं, I know कि हम सब रोहित की तरफ देखते हैं, हम सब कुशल बुटेल की तरफ देखते हैं, हम बहुत सारे प्लेयर्स की तरफ देखते हैं, मुझे लगता है उस लिस्ट में रिजान धाकल भी एक प्लेयर आ गए हैं जिनकी तरफ हम सब देख रहे होंगे, बिकॉज आई थिंक दिस गाय हैज गॉट टैलेंट, एंड दिस गाय इज टैलेंटेड, एंड आई एम प्रीटी इंप्रेस्ड कि जिस तरह से उसने बॉलिंग की थी। सो लेट्स सी कि कैसा मैच होता है, लेट्स सी कि क्या हमें वही रिपीट देखने को मिलता है, अच्छी ओपनिंग, अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, अच्छी बैटिंग, या फिर कुछ और। आई मीन ऑब्वियसली यूएसए एक अच्छे प्लान के साथ आएगा, ऑब्वियसली पिछले मैच से बहुत कुछ सीख कर आएगा, लेकिन क्या हम उस पर एक बार फिर से भारी पड़ेंगे, क्या 2-0 करके उसको आगे बढ़ेंगे, या फिर इक्वलाइज होकर के थर्ड जो होगा वो फाइनल होगा। खैर, विल गेट टू नो अबाउट दिस टुमारो मॉर्निंग, बट टिल देन विल ऑल्सो बी वेटिंग फॉर दिस रेटिंग टू गेट अपडेटेड एंड टू सी दीपेंद्र सिंह आयरी सिटिंग एट द टॉप, जहां पर नंबर 1 और बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, वहां पर दीपेंद्र सिंह आयरी विद द नेपाल फ्लैग। इट इज गोना बी very special moment for each and every guy who follows Nepal cricket and who loves Nepal cricket. Till then, you guys have a good day, and let's hope that we get to see this very soon, and fingers crossed, hoping कि कल वाला मैच भी अच्छा हो और उसके बाद जो अपडेट हो तो हमें और कुछ अच्छा देखने को मिले। खैर, till then you guys have a good day, enjoy. I think आपका वेकेशन चल रहा है, बहुत लोगों का, enjoy your vacation, and जिसकी छुट्टी है enjoy your day, enjoy your weekend, whatever it is, आपके ऑफिस के हिसाब से, और जैसे भी I'll see you tomorrow, and I hope that you stay well, stay healthy, and take care of yourself and your family. Bye bye guys, take care, bye, take care, yeah.